नहीं ले पाया, तो अभय सर ने क्लास लिया। आज हम लोग अपनी इस बात शुरू करते हैं, जैन धर्म का प्रचार प्रसार महाराष्ट्र में कैसे हुआ, कब हुआ, उसके पीछे आधार क्या क्या है, किन संदर्भों पर हम इन बातों को करते हैं, और हम लोग महाराष्ट्र, कर्नाटक, फिर हम लोग केरल, आंध्र प्रदेश, इन सभी के बारे में आज हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे और इस टॉपिक को हम लोग आज खत्म करेंगे। मैंने इस बात की चर्चा सबसे पहले वाले दिन के क्लास में भी की थी, जब मैं सिलेबस की चर्चा किया था, और जिस दिन मैंने कौन सी किताब आप अध्ययन करें, तो मैंने बताया था कि वैसे तो आपके सिलेबस में जितने टॉपिक्स दिए गए हैं, वास्तविकता में कई बार किसी एक टॉपिक का डेटा इतना बड़ा है कि वो 1 या 2 क्लास में खत्म नहीं होगा। तो हम लोग महाराष्ट्र की बात शुरू करते हैं। इससे पहले मैं जानना चाहूंगा कि पिछली क्लास से संबंधित किसी के मन में कोई और प्रश्न है, जैसा कि आपके साथ के जो मित्र हैं अंकुश ने वो प्रश्न किया। किसी और के मन में अगर कोई प्रश्न है तो अभी कर लीजिए, तो मैं आगे बढ़ूं। चलिए ठीक है। आप इस महाराष्ट्र के नक्शे में देख सकते हैं, लाल रंग का मंदिर नुमा आकृति में झंडा लगा हुआ जो भी स्थान आपको दिख रहा है, ये सारे वो स्थान हैं जहां पर हमें जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय से संबंधित महाविहार, मूर्तियां, मंदिर और अभिलेख प्राप्त हुए हैं। महाविहार, मूर्तियां, मंदिर और अभिलेख प्राप्त हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि इसका इस जो नक्शा है, इसके उत्तर और पश्चिम वाले क्षेत्र में गुजरात है। क्रमशः हम लोग दक्षिण की तरफ आएंगे, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश भी पढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये भले एक भौगो एक एक पूरी की पूरी जो आपके सामने जो नक्शा मानचित्र दिख रहा है, ये एक राजनीतिक मानचित्र है, पर भौगोलिक दृष्टिकोण से अगर आप देखिए तो लगभग सभी एक ही स्थिति में आते हैं। अब मैं अपनी बात की शुरुआत करता हूं कि जैन धर्म का प्रचार प्रसार हमें महाराष्ट्र में कब से, किस समय से देखने को मिलता है। आप सभी ने फर्स्ट सेमेस्टर वाले फर्स्ट पेपर के पॉलिटिकल हिस्ट्री में होगा सातवाहन राजवंश। तो महाराष्ट्र के संदर्भ में सातवाहन राजवंश का एक राजा था सिमुख। सिमुख का नाम आप लोगों ने सुना होगा। सिमुख वो पहला व्यक्ति माना जाता है जो महाराष्ट्र के संदर्भ में पहली बार जैन मंदिरों के का निर्माण करवाता है। और ये सभी जैन मंदिर पैठन नामक, महाराष्ट्र के एक स्थल है, पैठन नामक स्थान से प्राप्त होता है। नासिक इत्यादि में कई हमें गुहा प्राप्त हुए हैं, केव्स हमें प्राप्त हुए हैं, और वो सारे के सारे केव्स जैन तीर्थंकरों को, जैन संप्रदाय को समर्पित है। इसके अलावा महाराष्ट्र का एलोरा आप लोग जानते होंगे। एलोरा बहुत ही फेमस एक स्थान है वहां पर, जहां पूरे के पूरे पहाड़ी श्रृंखला के एक बड़े से हिस्से को काट करके कई गुफाओं और इंडिया के सबसे बड़े मोनोलिथिक एकाश्म पत्थर से बना हुआ कैलाश मंदिर का निर्माण किया गया है। तो यहाँ जैन, बौद्ध और ब्राह्मण संप्रदाय, ब्राह्मण धर्म, इन तीनों से संबंधित गुफाओं और मंदिरों के साक्ष्य में दिखते हैं। तो इनमें जो जैन वाला हिस्सा है, ये भी हमें महाराष्ट्र से ही प्राप्त हुआ है, और ये गुफा संख्या 30 से 34 है। गुफा संख्या 30 से 34। टोटल गुफाओं की संख्या एलोरा में 34 है। उसमें गुफा संख्या 30 से लेकर के 34 तक ये 5 गुफाएं जैन धर्म को समर्पित हैं। और आप वहां इस फोटोग्राफ में देख सकते हैं, जो पत्थर की प्रतिमा जो गुफा के दीवार पर बनी हुई है, प्रतिमा, इसकी प्रतिमा है, कोई बता सकता है?
किसकी प्रतिमा है, कोई बता सकता है? सर्प है, समझ में सर्प नहीं है। तो नहीं है, वो आभा मंडल है। वो आभा मंडल है। आभा मंडल जब किसी डिवाइन डीटी को दिखाना है, देवी देवता जिन पर एक अलग प्रकार का, जो हम मानवों से अलग है, उनके सर के पीछे एक आभा मंडल चमकता हुआ या गोल घेरा घूमता हुआ दिखता है। आप आधुनिक किसी टीवी चैनल में, फिल्मों में ऐसा देखते होंगे, जब भी देवी देवता को दिखाया जाएगा तो पीछे इस तरह का, इसे बोलते हैं केला, या फिर इसे बोलते हैं हिंदी में प्रभामंडल, आभा मंडल। हमने आप लोगों को 24 तीर्थंकरों की जब व्याख्या की थी, तो उसमें हमने एक तीर्थंकर की व्याख्या की थी कि उनकी पहचान कैसे होती है जो बाकी से अलग है। जी सर। नहीं बाबू, ये महावीर स्वामी नहीं है, क्योंकि महावीर स्वामी के बाल तो कंधे से तक आते ही नहीं है। सिर्फ एक ही तीर्थंकर हैं जिनके कंधे तक बाल दिखता है। ध्यान रहे इस बात का। ये प्रश्न मैं आप लोगों पर छोड़ रहा हूं, ताकि थोड़ी किताबें आप लोग भी पढ़ लें। ठीक है। सर ये ऋषभ तो नाथ थे, ऋषभ हाँ, देव थे सर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, अभी आप सही पकड़ लिए, एकदम सही गया। ये ऋषभ देव हैं। पहली नजर में आपको ऋषभ देव ही नजर आ रहे हैं, और कमोवेश आप सही भी हैं, पर ये पूरी तरह सही नहीं है। इसका कारण क्या है? आपने एक और जैन धर्म के देवता का नाम सुना होगा, जैन तीर्थंकर का नाम सुना होगा, जैन जी का नाम सुना होगा, बाहुबली। सुना है आप लोगों यस ने? जी सर। जी ये सर। बाहुबली पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं है। ये बाहुबली कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में एशिया का सबसे बड़ा एकात्मक पत्थर से बनी हुई प्रतिमा की मैं चर्चा कर रहा हूँ। ये अभी फोटोग्राफ्स हम लोग आगे देखेंगे। तो ये बाहुबली हैं, और ये बिल्कुल ऋषभनाथ और ऋषभ देव से मिलते जुलते हैं। उसका क्या कारण है, अभी मैं आगे चर्चा करूंगा। और ये एक चित्रकारी है, जिसे टेक्निकल टर्म है म्यूरल आर्ट अंग्रेजी में, हिंदी में इसे भित्ति चित्रकला बोलते हैं, भित्ति चित्र बोलते हैं। कभी भी इसे रॉक आर्ट या शैल कला के जैसे शब्द कई किताबों में गलत तरीके से लिखे गए हैं, स्वीकार मत करिएगा। तो महाराष्ट्र के संदर्भ में हमें किन प्रकार के साक्ष्य मिलते हैं जो बताते हैं कि जैन धर्म का प्रचार प्रसार एक लंबे पैमाने पर था? अभिलेख, शैलोत्कीर्ण गुफा, जिसे अंग्रेजी में हम कहेंगे रॉक कट केव्स, टेम्पल्स, लिटरेचर्स, स्कल्पचर्स, ये 5 प्रकार के हमें साक्ष्य दिखते हैं। हरिभद्र सूरी के अनुसार मालखेद नाम की जगह, जो महाराष्ट्र में ही है, मालखेद नाम की जगह श्वेतांबर संप्रदाय के पदलिप्तचार्य के द्वारा 100 ईस्वी में भ्रमण किया गया था। श्वेतांबर संप्रदाय में एक पदलिप्तचार्य नामक एक बड़े प्रसिद्ध आचार्य हुए हैं। हरिभद्र सूरी कहते हैं कि 100 ईस्वी में उनके द्वारा महाराष्ट्र के इसी क्षेत्र का भ्रमण किया गया था। एक और ताम्रपत्र मिला है कदम्ब राजवंश के मर्गेश वर्मन का। कदम्ब राजवंश के मर्गेश वर्मन का ताम्रपत्र है। उनके द्वारा भी इसी जैन संप्रदाय को ध्यान में रखते हुए गांवों के दान करने की चर्चा है, ताकि उस गांव से होने वाले आमदनी से उस मंदिर, उस मोनेस्ट्री और वहां के रहने वाले जो मुनि लोग हैं उनका भरण पोषण हो सके। हमने जैसा कि बोला कि वहां कई गुफाएं हैं, अनकई, तनकई, नासिक, एलोरा तो हमने आपको दिखाई दिया। इसके अलावा भी वहां पर कई ऐसे स्थल आपको देखने को मिलेंगे। ये भी एलोरा का ही है, देख सकते हैं आप इस एलोरा वाले इमेज। आप लोगों को स्लाइड दिख रहा है कि नहीं? नहीं सर। नहीं सर। हाँ, वही मैं सोचूं कि मुझे भी मेरे मोबाइल में नजर नहीं आ रहा है। तो आप लोग बोल देना चाहिए बाबू, आप लोग चुप क्यों हो जाते हैं? सर मैसेज। अच्छा, मैसेज किए थे आप लोग। बात है ना, जब लय में हो जाता हूँ ना तो भूल जाता हूँ कि इधर तो कुछ देखना भी है। सर कोई डर बात लग नहीं, रहा मैं था। दोबारा जुड़ने का प्रयास कर रहा हूँ, तब तक हम लोग बात तो करते ही हैं, ठीक है? तो अनकई, तनकई, एलोरा, उसी प्रकार से एक और जगह है धर शिव, फिर है तेरहड,
ये संगली का क्षेत्र है। फिर कोल्हापुर आप लोगों ने नाम सुना होगा महाराष्ट्र में, वहां पार्श्वनाथ का मंदिर मिला है। फिर आपको पूना के पास है बमाचंद्र, वहां भी आपको बहुत सारी गुफाएं, मंदिर, प्रतिमाओं का, पार्श्वनाथ के वहां मंदिर मिले हैं आपको, पार्श्वनाथ की प्रतिमाएं मिली हैं। एलोरा में तो 2400 तीर्थंकर, जितने भी तीर्थंकर हैं उन सभी तीर्थंकरों को एलोरा की गुफा फोटोग्राफ में अभी आप लोगों को दिखाऊंगा। तो कुछ इस प्रकार से हमें साक्ष्य महाराष्ट्र के संदर्भ में देखने को मिलते हैं। क्या हो गया? अभी आप लोगों को स्लाइड दिखना शुरू हो रहा है। यस सर, दिख गया। दिखने लगा सभी को बेटा? नहीं सर। सर जी सर, सकता है कि दिख केवल गया। आपकी पिक्चर दिखाई दे रही है। हाँ, मैं तो हर जगह दिखता हूँ। मिला? अभी दिखा सबको? नो सर, फोटो दिख, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं है। ये मेरी कोई साजिश नहीं है कि मैं अपना फोटो दिखाऊं, ये तकनीकी समस्या के कारण हो रहा है। दिखने लगा सर। यस सर, दिख चलिए रहा है। ठीक, चलिए। तो आ, आप देख सकते हैं ये गुफा एलोरा की है, और इस गुफा के चारों तरफ जितने भी 24 तीर्थंकर हैं उन सभी को दर्शाया गया है, दिखाया गया है। आप देख लीजिए, ये मंगई गिरी पर्वत है नासिक में, और उस मंगई गिरी पर्वत नासिक के गुहा में इस तरह से 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं बनाई गई हैं। ये देख लीजिए, ये गोदी जी मुंबई में जो पार्श्वनाथ मंदिर सर है। आपकी आवाज कट रही है। अच्छा, मेरी आवाज कटने लगी। एक सेकंड जरा आप लोग वेट करिएगा, मैं नेटवर्क जरा देख लूं क्या हो गया।
अब मेरी आवाज जा रही है आपको? यस सर। अभी स्पष्ट आवाज आ रही है? अभी स्पष्ट आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। अच्छा अच्छा। याद है आप लोगों को? पता नहीं, आप लोग तो अभी बहुत ही कम उम्र के हैं। पहले ऐसा होता था कि आप लोग हो सकता है कि आजकल मीम्स में या वीडियोस में देखते होंगे, पता नहीं आप में से कितना इसको झेला है। टीवी जब हम लोग का अचानक कभी कभार झिलमिलाने लगता था, झिलमिलाना आप समझ ही रहे हैं ना, खरखराना उसमें होता था, स्क्रीन में सब कुछ नजर जब नहीं आता था, तो फिर एक आदमी जाता था छत पर और वो एंटीना को घुमाता। एंटीना का मतलब जिससे कि रेंज पकड़ता था। और नीचे एक आदमी होता था, वो बोलता था, वो पूछता था घुमाए, ऊपर से बोलता था हाँ घुमाए। तो दिखा तो एक कमरा के अंदर होता था, एक कमरे के बाहर होता था, एक छत पर होता था। तो वही कमोवेश हमारी स्थिति थी कि मैं भी जाकर के थोड़ा तार वार हिलाया, तार वार निकाला और तार वार लगाया। समस्या बस ये थी कि मैं अकेला था, ना कोई घर से पुकारा, ना कोई बाहर से, ना कोई छत से। तो सब मैंने खुद ही अकेले किया। अब आप समझ सकते हैं कि अकेले काम करना कितना मुश्किल है आज के समय। तो चलिए, आप लोगों को अभी भी अनुभव मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। हम लोग तो उस दौर के लोग हैं कि हमने वो दोनों ट्रांजिशन देखा है, तब जब हमारे घर में वो रिसीवर वाला फोन हुआ करता था, मोबाइल नहीं होता था। और वो भी दौर देखा है जब बटन वाला मोबाइल आया और बाद में टच स्क्रीन वाला आ गया। तो इस ट्रांजिशन फेज से जो संक्रमण काल है, विकास का जो संक्रमण काल है तकनीकी विकास का, उसको हम लोगों ने देखा है। तो आज ये थोड़ी मोड़ी परेशानी भी होती है, तो इससे ऊर्जा ही मिलती है, ऐसा नहीं कि उससे मैं बहुत इरिटेट हो जाता हूँ। चलिए, तो इसी प्रकार का एक गोदी जी टेम्पल पाकिस्तान में भी है। कहने का उद्देश्य यह है कि एक शाखा जो मुंबई की गोदी जी है, वो पाकिस्तान में भी हमें देखने को मिलती है। ये एक शांतिनाथ जैन टेम्पल है, ये देख लीजिए आप लोग, ये एक प्राचीन मंदिर है। इसी प्रकार से